बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। द नेशन गाइडर देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कामयाब तरीन कारोबारियों की, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, हम बात कर रहे हैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ की जो हमें हमारे इर्द गिर्द यहीं हमारे आस पास नज़र आती हैं, यानी कि पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़। इस सिलसिले के लिए आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उसने ज़िंदगी में बहुत से कठिन मराहल देखे, हत्ता के ट्रकों के पीछे सफ़र किया और ट्रकों के पीछे सोने से लेकर बड़े बड़े आली शान महलात जैसे होटल्स ख़रीदने तक की कहानी एक ऐसे शख्स की जिस शख्स ने अपने आप को लोअर क्लास से लेकर हाई क्लास तक की ज़िंदगी का सफ़र तय किया। ये वो कहानी है जो हमारे मुल्क में पाए जाने वाले गरीब और मुतवस्सित तबके के उन नौजवानों को हिम्मत देगी जो अपनी ज़िंदगी में ना मिलने वाले या नामुनासिब वसाइल के लिए हमेशा गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे मुल्क में ये नहीं है, हम वो नहीं कर रहे, हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और हम इन मुश्किलात में क्या करें। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं डियर व्यूअर्स, वो नाम है सदरुद्दीन हाशवानी का। जी हाँ, सदरुद्दीन हाशवानी हाशू ग्रुप पाकिस्तानी ताजर कारोबारी शख्सियत है। डियर व्यूअर्स, सदरुद्दीन हाशवानी कराची में पैदा हुए। वो एक मामूली मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ख़ुद साख्ता बिजनेसमैन है। सदरुद्दीन हाशवानी ने एक दिलचस्प ज़िंदगी गुजारी है जिसने बलूचिस्तान के मुंजमद सहराओं में ट्रकों के पीछे सोने से शुरू करके अब तक पाकिस्तान और कई दूसरी कंपनियों के अलावा कई दीगर ममालिक में शानदार होटल्स की एक रेंज की मलकियत हासिल की है। डियर व्यूअर्स, ये ऐसे शख्स की कहानी है जिसने छोटे लेवल से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और हाशू ग्रुप जो एक कॉरपोरेशन है जिसके अंदर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर है, एक कंपनी जिसे इन्होंने कायम किया और इसके चेयरमैन के तौर पर वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डियर व्यूअर्स, इन्होंने जामिया कराची से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद हाशवानी और इनके भाई एहसन इकबाल यूसुफजई ने 1960 में हसन अली कंपनी का आगाज़ किया। ये 1970 की दहाई तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कपास का कारोबार करने वाला इदारा बन गया, लेकिन 1973 में इस कारोबार को कौमिया लिया गया। ये वो दौर था जब भुट्टो के दौर में पाकिस्तान के बहुत से बिजनेस को कौमिया लिया गया, यानी नेशनलाइज कर लिया गया। यानी जो आजकल के नौजवान वो शायद इस टर्म को ना समझ सके, पाक स्टडी में आपने पढ़ा होगा कि उस वक्त भुट्टो के दौर में तमाम प्राइवेट इदारों को हुकूमत के कब्ज़े में ले लिया गया था, यानी नेशनलाइज कर लिया गया था। उर्दू में इसको कौमियाना कहते हैं। तो लिहाजा इसी दौर में इनके इस कारोबारी इदारे को भी कौमिया लिया गया। इन्होंने पहला हॉलीडे इन होटल 1978 में पहले कराची और फिर इस्लामाबाद में खोला। 1990 की दहाई में इन होटलों में मैरियट लेवल की तब्दीली हुई। हाशवानी ने 1985 में पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के शेयर होल्डिंग के बड़े फीसद के लिए कामयाबी के साथ बोली लगाई। इस वक्त पाकिस्तानी सर्विसेज लिमिटेड के पास 4 इंटरकॉन्टिनेंटल होटल थे जिन्हें बाद में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स का नाम दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, ये वो शख्सियत जो इतने बड़े होटल्स की ख़रीदारी कर रहे हैं, ये वो हैं कि इन्हें ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा कारोबार को चलाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए ट्रकों के पीछे सफ़र करना पड़ा। जब ये बलूचिस्तान के इन इलाकों में कारोबार के सिलसिले में या तिजारत के सिलसिले में सफ़र करते थे, इन्होंने जो अपना कपास का बिज़नेस बनाया वो भी हथिया लिया गया, लेकिन इनकी गैर मुतज़लज़ल यकीन और कोशिश ने इनको रुकने नहीं दिया, बल्कि उन सारे मसाइब और मुश्किलात के साथ लड़ने का अज़म लिए हुए ये आगे बढ़ते चले गए। और इनकी हिम्मत, इनका जज्बा इस कदर अरूज पर था कि इन्होंने फिर से अपने इस होटल की पूरे एम्पायर्स को खड़ा कर दिया और दुनिया को बता दिया कि फासले और मुश्किलात कभी भी इंसान को मात नहीं दे सकती। अगर इंसान का जज्बा, इंसान की हिम्मत उसके साथ है और उसको अपनी मंजिल वाज़ेह नज़र आ रही है तो वो मंजिल को पाकर ही दम लेता है। डियर व्यूअर्स, दोस्तों, ये है वो कहानी जो आपको मोटिवेट करती है कि ज़िंदगी में कितने भी मुश्किल हालात हों, रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह सदरुद्दीन हाशवानी ने किया कि अपने कपास के बिज़नेस को कौमियाने नेशनलाइज हो जाने के बावजूद भी उन्होंने होटल्स का एक बहुत बड़ा एम्पायर्स खड़ा किया और उन्होंने होटल्स की इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की बोली अपने नाम की।
اس نے بے ایمان سیاستدانوں اور رکاوٹ ڈالنے والے سرکاری ملازمین سے نپٹنے کے دوران ایک وسیع معاشی سلطنت قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ وہ موت کے قریب ہونے والے مقابلوں سے بچ گیا اور بظاہر ناقابل تسخیر چیلنجوں پر قابو پایا۔ خاص طور پر 2008 میں ان کے اپنے ہوٹل میریٹ اسلام آباد پر سیاسی دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس کے اندر اس ہوٹل کو بچایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی ساکھ کو برقرار رکھا گیا۔ اور آج بھی اگر پاکستان میں ہوٹلز کا نام لیا جائے تو پرل کانٹیننٹل ہوٹل اور میریٹ ہوٹل کا نام ان ہوٹلز میں آتا ہے جو بہترین 4 سٹار ہوٹل 5 سٹار ہوٹلز مانے جاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ تھی وہ کہانی جو ایک ٹرک کے پیچھے سفر کرنے والے کی کہانی تھی، جو ٹرک کے پیچھے سفر کرتا کرتا آج دنیا کے امیر ترین لوگوں کو بہترین نرم اور آرام دہ کمرے مہیا کرتا ہے، ایسے ہوٹلز مہیا کرتا ہے جس کا کوئی ثانی دوسرا نہیں ہے پاکستان میں۔ صدر الدین ہاشوانی وہ شخص تھا جس نے ٹرک کے پیچھے سفر کیا تو نیچے بستر نہ تھا، لیکن آج وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو نرم و گداز بستر فراہم کرتا ہے، اور یہ اس کا بزنس دنیا میں بڑے بڑے بزنسوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بات پھر ہے ہمت کی اور جذبے کی۔ اگر انسان کے جذبے بلند اور حوصلے مضبوط ہوں تو یقین کریں مشکلیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس ٹرک کے پیچھے سفر کرنے والے صدر الدین ہاشوانی نے اس بات کو سچ ثابت کیا کہ محنت تھی میں عظمت ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، اگر آپ بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت کو بنائیں اپنا شعار، اور اپنے حوصلوں اور جذبوں کو کریں بلند، اور مایوسیوں کی گہرائیوں سے نکالیں خود کو باہر اور پالیں اپنی منزلوں کو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے اور آپ اپنی زندگیوں میں اپنے بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ لائک کریں میری اس ویڈیو کو، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ نئے ہیں میرے چینل پر، تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ڈیئر ویورز، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔